जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो आप वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। हम आपको इस वीडियो में सिंधु नदी के कितनी सहायक नदियां हैं, कहां से सभी सहायक नदियां निकलती है, सिंधु नदी कहां से निकलती है, सारा इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कहाँ कि सिंधु नदी कहां से निकलती है। तो सिंधु नदी आपको मानसरोवर झील से, मान लेते हैं ये मानसरोवर झील है, यहां से कौन सी नदी निकली? सिंधु नदी। यहां से आपको सिंधु नदी निकली, ये पाकिस्तान होते हुए कहां से गिर गई? अरब सागर में। ये आपकी गिर गई अरब सागर में। अरब सागर में गिर गई। ये आपकी कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां से निकली? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकली। जब ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश की, तो किस जगह से प्रवेश करती है? तो भारत में जब प्रवेश करेगी तो दमचौक जगह, कौन सा जगह? दमचौक चलते मानते हैं यहाँ पे भारत में प्रवेश की, तो इस जगह का नाम क्या है? दमचौक, जो कहां पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। ये किस कहां पे एंट्री की? भारत में एंट्री की दमचौक जगह से। इसका ये क्या है? एंट्री पॉइंट है। ये सिंधु नदी का एंट्री की भारत में। जब ये एंट्री भारत में की, जिसकी दो सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी? एक नुब्रा, एक आपका सयोग। तो ये आपका सयोग हो जाएगा और नुब्रा। इसकी दो सहायक नदियां मिलती है जो भारत में भी मिलती है, नुब्रा और सहायक। ये आगे, अब आगे चलते हैं तो ये भारत से आगे चल के एक एग्जिट होती है। एग्जिट कहां से होती है? एग्जिट मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? एग्जिट पॉइंट है। ये आपको एग्जिट हुआ। तो एग्जिट हुआ कौन सा जगह से? चिल्लास कहां पड़ता है? आपको जम्मू एंड कश्मीर में। इसका क्या है? ये एग्जिट पॉइंट है। एग्जिट हुआ यहाँ, ये आपका यहाँ पे एंट्री हो गया है। जब एग्जिट होगा तो आगे जाओगे पाकिस्तान में जाएगी, तो यहाँ इसकी सहायक नदी कौन मिलती है? गिलगिट नदी। आगे जब चलेगी तो इसकी सहायक नदी कौन मिलती है? काबुल और स्वात। काबुल नदी और स्वात नदी। जब ये आगे मिलती है तो ये इसकी सहायक नदी कौन हो जाएगी? कुर्रम आगे जाकर ये बंगाल में, अरब सागर में गिर जाती है। तो ये पता आपको चला कि सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकली, एंट्री दमचौक लद्दाख में की, इसकी आगे दो सहायक नदी नुब्रा और सयोग मिली। फिर एग्जिट कहां से हुई? चिल्लास जगह जम्मू एंड कश्मीर से। आगे चल के गिलगिट इसकी सहायक नदी है, काबुल सहायक नदी है और स्वात सहायक नदी है। अब इसकी भारत से जो नदियां इस तरफ से सहायक नदी, जैसे में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज कहां से निकलती है, अब किस किस में मिलती है? तो सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में आप पता चला। अब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब। यहां से आपको आज पता रखना है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब हो जाएगा। तो चिनाब यहां से मान लेते हैं आपको कौन सा दर्रा है? चिनाब नदी कहां से निकलती है? तो चिनाब नदी बड़ा लाचला दर्रा से। सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी? चिनाब नदी कहां से निकली? बड़ा लाचला दर्रा से। इसके ऊपर कौन सा है? वैरीनाग झील। कौन सा? वैरीनाग झील, बड़ा लाचला वैरीनाग झील। इससे कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। किसमें मिलती है? चिनाब नदी में। तो झेलम नदी कहां से निकली? आपको वैरीनाग झील से। झेलम नदी कहां से निकली? वैरीनाग झील से। और बड़ा लाचला से कौन सी नदी निकली? चिनाब नदी। और आगे इसका चिनाब हो गया। एक रावी है। रावी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। ये कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। ये आपको कौन सी नदी? रावी नदी। तो ये कौन सा हो जाएगा? रावी नदी। किसकी सहायक है? ये आपको ब्यास की सहायक है। रावी
नदी किसकी सहायक है? तो ये आपको चिनाब की सहायक है। झेलम और रावी किसकी सहायक है? चिनाब का। झेलम और रावी किसकी सहायक है? चिनाब का। तो झेलम और रावी चिनाब का, इस सब का उद्गम स्थान पता हो गया कि झेलम नदी बहरी नाग झील से, चिनाब नदी बड़ा लाचला से और रावी नदी रोहतांग दर्रा से। आपको बतलाना है कमेंट सेक्शन में कि बड़ा लाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा किस स्टेट में है। बड़ा लाचला और रोहतांग दर्रा किस स्टेट में है। अब आगे चलते हैं। यहाँ कौन सी जगह है? यहाँ है राकसताल। राकसताल, राकसताल। राकसताल से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। राकसताल से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा ब्यास कुंड। ब्यास कुंड। ब्यास कुंड कौन सी नदी निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है आपको ब्यास नदी। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है, जो आपको सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। सतलज नदी में मिल जाती है। ये आपके राकसताल है। ये आपको इस कमेंट सेक्शन में बताना है कि रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा कहाँ है। तो बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो आपको इसमें पता चला होगा कि कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकली है। तो आपको फिर से हम आपको इसको फुल डिटेल करते हैं। देखिए, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकली है, दमचौक में एंट्री की है, सहयोग नुब्रा इसका सहायक है। एग्जिट कहाँ से की है? चिलास के जम्मू एंड कश्मीर से। गिलगिट, स्वात, काबुल, कुर्रम इसकी सहायक नदियां हैं। बहरी नाग से झेलम निकली है, बड़ा लाचला से चिनाब निकली है और रोहतांग दर्रा से रावी निकली है। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकली है, राकसताल से सतलज नदी निकली है। ये आपके सभी यहाँ पे चिनाब नदी में मिल जाती है। जब सतलज नदी इसमें मिल जाती है तो यहाँ पे क्या नंद, पंचनंद जगह पे सारी नदियां मिल जाती है। तो इसके आगे कौन सा जगह मिलती है? पंचनंद। ये सारी नदियां जब मिलकर आगे बढ़ती है तो एक इस जगह मिलती है। ये आपकी मिलती है कहाँ? ये मिलती है कराची। कराची कहाँ, कौन सा जगह पर? मिठानकोट। मिठानकोट। सारी नदियां आकर किस जगह मिलती है? मिठानकोट। और मिठानकोट के बाद ये गिर जाती है अरब सागर में। तो पता आपको चलेगा कि सारी नदियां कहां कहां से निकली है, किस किस से मिली है। अगर पूछ देगा सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चिनाब है। देखिए चिनाब। अगर पूछ देगा कि झेलम और रावी किसकी सहायक नदी है, तो आपको चिनाब नदी का। झेलम और रावी किसकी सहायक है? चिनाब नदी का। अगर पूछ देगा ब्यास किसकी सहायक नदी है, तो सतलज का। अगर पूछ देगा सतलज किसकी सहायक नदी है, तो आपको चिनाब का। अगर पूछ देगा ये सारी नदी सब किसकी सहायक नदी है, तो आपको यहाँ सिंधु नदी का। तो आपको इसके बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद हुआ, एक समझौता हुआ। कौन सा? सिंधु नदी समझौता। सिंधु नदी समझौता। तो सिंधु नदी समझौता, सिंधु समझौता, सिंधु समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। सिंधु समझौता 1900 कितना ईस्वी में? 60 ईस्वी में। सिंधु समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान के उस समय का प्राइम मिनिस्टर कौन था? अयूब खान। और यहाँ पे भारत का पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन दोनों के बीच में WHO बैंक के संदर्भ में सिंधु नदी समझौता हुआ था। किसके बीच में? और पाकिस्तान और भारत के बीच में। पाकिस्तान का प्राइम कौन था? अयूब खान। और भारत का पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ कि इसकी माने जो नदियां हैं इसकी 20% भारत यूज करेगा, 80% पाकिस्तान यूज करेगा। इस समझौते में कहा गया कि 20% पानी सिंधु का भारत यूज करेगा और 80% पाकिस्तान करेगा। 3 नदियां पाकिस्तान के दिया गया और 3 नदी इसको भारत को दिया गया। 1960 ईस्वी में सिंधु समझौता हुआ, आपको याद रखना है। और सिंधु नदी को पाकिस्तान का जीवन रेखा कहा जाता है। तो आपको इस वीडियो में कैसा लगा? इस फिगर के माध्यम से हम आपको फुल इंफॉर्मेशन सिंधु नदी तंत्र के बारे में दे पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।